हिंदी वालों ने तो उनको भगा दिया, मुशायरे में वो लोग रह गए। और सामने जो खुराना साहब बैठे थे, सामने जो भटनागर साहब बैठे थे, जिन्होंने पैसा दिया था, जिन्होंने वो वजीफा दिया था, जो शायर ले जाते थे, उनको लगा कि यार मैं यहीं बैठा हूं और यहीं करबला का मैदान बन रहा, इससे अच्छा तो अगली बार मैं भगवती जाकर करा लूंगा। तो वो पैसा धीमे धीमे वहां से कम हो गया। देन अगेन 2000 के आसपास बैटन हमारे हाथ में आई, हम जैसे लोगों के हाथ में। तो 2000 में मैंने कोशिश की कि हर कवि सम्मेलन में एक शायर होना चाहिए, और ये शुरुआत हुई बशीर फजल साहब। बशीर साहब को माशाल्लाह तबदुल उनकी और मेरे प्रति बहुत मोहब्बत, मेरे के लिए वो, और फिर भोपाल चले गए। तो हम बशीर साहब से गुजारिश की, वो आने लगे। उसके दो फायदे थे। एक तो हिंदी के जो ठेकेदार थे वो मेरी नई दुकान को मान्यता देने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं नहीं इसके साथ तो नहीं बैठना है, तो वो मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो मैं बहुत से बाबा ले आए, बाबा मैं आपको बाबा बोलूँगा। तो बशीर साहब आ गए, देन लिदा भाई आ गए, शहरियार साहब, मुनव्वर भाई, और ये तमाम सब लोग मेरे यहाँ हम लोग लाने लगे, हम इनसे अध्यक्षता कराने लगे। अब जब क्या हुआ कि निदा फाजली बैठे हैं, वो परफॉर्मर कैसे, ये बात नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि वो बैठे हैं सम्मेलन में। तो वो जो चिंटू कवि था, जो सांप्रदायिक बात करके ताली बजवाता था, उसको लगा कि यार कुमार विश्वास हमारा नया शाहरुख खान है, ये निदा फाजली के पैर छुआ है। उसके मन में बात आई कि यार यही आदमी निदा फाजली के पैर छुआ है। चाचा जी नमस्ते, चाचा जी कैसे हैं, सूटकेस लेके चल रहा है। इसका मतलब उसे शायरी की तकलीफ नहीं थी उस लड़के को, उसे ये लगा कि ये कुछ बड़े ही होंगे जो इनकी बात चल रही है। तो रात में एक तो उसकी जबान पे काबू रहा, उसने कोई ऐसी खराब बात नहीं कही जो सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाए। और एक शायरी का उरूज देखकर उसे ये पता चला, ये जो तू कविता के नाम पे कर रहा है कि होकर हैरान परेशान हमने कहा एक दिन श्रीमान, ये कुछ भी नहीं है। ये आदमी है जो एक दोहा पढ़ता है और उस दोहे पर बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान अल्लाह तेरे को इतना बड़ा मकान और तानियां बसती है, तो इसका मतलब ये शायर है। तो ये छोटा प्रयोग रहा। मुशायरे बैकड्रॉप में गए। अब जब नई तकनीक आई है, इंस्टाग्राम आया है, फेसबुक आया है, इंटरनेट बूम पर है, अब जो लोग आ रहे हैं इन्होंने बिल्कुल एक नया सीन क्रिएट कर दिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सुमित भाई कि आप और तमाम जो हमारे मीडिया के, आप मीडिया के सबसे बड़े चेहरे जो भारत में 4-5 उनमें हैं, आप लोगों को टिपिकल मेरी जनरेशन या मुझसे पहली जनरेशन के शायरों का कुछ दिन मोह छोड़कर नौबहार मुशायरा सुनना चाहिए, बिल्कुल नया वाला लड़का जिसमें है। आपको वहां नादिम नदीम सुनाई देगा, आपको वहां चराग सुनाई देगा, आपको वहां विशाल बाग सुनाई देगा, आपको वहां शिफा अवधेश सुनाई देगी। और ये लड़के लड़कियां जो शेर कह रहे हैं, मैंने करवट बदल के देखा है, याद तो उस तरफ भी आते हो। आदमी और जब तक सोचता रहता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत नहीं है, और मोहब्बत को देखने का इनका तरीका नया है, और उसे कहने की जो मतलब कहने का जो कहन है वो नया है। मेरा मोहल्ला था जब मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, पर्चियां थी, चिट्ठियां थी, कनखियां थी, खिड़कियां थी। ये हैं जिनके पास इमोजी है, जिनके पास दूसरे इशारे हैं, किसका कमेंट लाइक किया है मेरे वाले ने, किसका नहीं किया है। तो इनका कहन भी नया है। तो मुझे लगता है मुशायरा अभी सेटबैक पर है प्रोफेशनली, वैसे तो एक्सीलेंस पर है, बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है। लेकिन जिस तरह कम सम्मेलन हो रहा है कि 50 लाख का बजट है, 1 लाख 1.5 लाख आदमी आपने देखा परसों उदयपुर के पास था, और कभी जो है वो चार्टर से जा रहे हैं, बिजनेस क्लास से जा रहे हैं। मुशायरा उस जगह आ जाएगा क्योंकि उर्दू में जो खुशबू है कहने की, और उर्दू में जो अंदर तक उतरने की खुशबू है, वो बराबर की है। और मैं आशा करता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में मुशायरा वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ के लिए वो बना है। आप वर्तमान में आ गए, आपने भविष्य को दिखा दिया। मैं फिर से आपको इतिहास में ले सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक इतिहास है। और वो इतिहास में इसलिए कह रहा हूँ कि आप बड़े दिल से कहते हैं, कुमार विश्वास के बारे में हम सब जानते होंगे, आप सब इनके फैन, उनको आप यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते सुनते रहे होंगे। ये अक्सर कहते हैं चचा गालिब, गालिब को अपना चचा मानते हैं, चचा कहकर बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। तो वही चचा गालिब ने एक बार कहा था, मैं आपसे आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूँ कि देखते कि तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई
मीर भी था। तो मुझे ये बताइए आज के जमाने में कौन गालिब है और कौन मीर है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार? वो एक मशहूर मिसरा है कि ए गजल अब तेरे नाल उठाएगा कौन, अपना कोई गालिब है अपना कोई हाली है। हर युग में अपने कहने वाले होते हैं। ये जो आपने चचा का शेर पढ़ा है, हमारे दोस्त है मंजर भाई, उनका एक शेर है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। तो हर सदी में हर वक्त में क्रिएटिविटी में काम चलता रहता है और अलग अलग कहने के लोग कहते रहते हैं। लीजेंड सदा लीजेंड होते हैं और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो आत्ममुग्धता का, कि पॉपुलिस्ट जो होता है, जो पॉपुलर होता है, बहुधा उन्हीं को लीजेंड देखा गया है। इतिहास की सारी जबानों में, जो 2-3 भाषाएं मैंने सीखी पढ़ी और 17 साल पढ़ाया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में,